एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मैं मम्मी की जगह सो गई, फिर पापा ने मुझे मम्मी समझकर मेरे साथ। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। भाग 1 देखने के लिए आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि मैं माँ की चादर ओढ़ के पापा के कमरे में गई थी। पापा के कमरे में छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। नसीबी है कि कृतिका आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है, पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए। मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। मैं नहीं जानती थी कि उसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत मोहब्बत से कहने लगे, कृतिका हमारी बेटी जवान हो रही है, इसलिए तू इस कदर मुझसे दूर हो गई है कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो गई है, लेकिन वह अब इतनी छोटी भी नहीं कि उसे यह समझ ना हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तुम तो सारा दिन काम करके थक जाती हो, चलो अब सुकून से मेरे साथ सो जाओ। मैं तुझे अपने करीब देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लिटा दिया और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वे कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है जिससे मेरी शादी करेंगे। बात जो कुछ पापा ने कहा वह मेरे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं जानता हूँ कि आर्यन ने एक बार फिर हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया है, लेकिन कृतिका मैं तुझे बता दूं कि वह इंसान ठीक नहीं है, ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है। अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तुम एहतियात का दामन थाम के रखना। पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत धीमे से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद पापा को नींद आ गई। काफी देर तक मैं दम खींचे पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें मुझे कुछ समझ आता, इसलिए आर्यन अंकल को और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। जाना की तरह उनका चेहरा ऐसा था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से पापा का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे पापा के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटे तो घर के बाहर ही आर्यन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर आई। मम्मी और आर्यन अंकल मेरे कमरे में साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। मैंने अपने कानों से सुना, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। सोच भी नहीं सकती कि सच जिसने जानने के लिए मैं बेताब थी इस कदर भयानक है। मम्मी आर्यन अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह बुढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध के रखे हुए है, लेकिन मैं आज़ादी चाहती हूँ। मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज का आस्तीन फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ जब मैं उस बुढ़े से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए, मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से निकलना पड़े। गुड़िया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और सुना देगी और तुम्हारी जिंदगी में मैं शामिल हो जाऊंगी। कहने लगे कि हाँ मैंने भी यही कह दिया है, मेरी मदद की जरूरत होगी वहाँ मैं तुम्हारे साथ चला आऊंगा। मम्मी आर्यन अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था, उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। आर्यन अंकल मेरी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगे, मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि मैं शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपना लूंगा, बस गुड़िया को किसी भी तरह सच ना पता चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। मम्मी और आर्यन अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन दोनों ने सोच रखा है। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके हैं और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी माँ मुझे सिर्फ बल्कि मेरे बाप को बुरी तरह धोखा दे रही थी। वह मेरे बाप के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे पापा की बहुत याद आ गई। आज आर्यन अंकल ने मुझे पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मम्मी और आर्यन अंकल चौंक उठे। फिर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया
और अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई, पर मैंने चॉकलेट लेने की बजाय मम्मी की शक्ल देखी और मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्या मसला है। मम्मी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझके मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया। इससे पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन अंकल मम्मी से शादी करने की बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और मम्मी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और मम्मी के दिल में आर्यन अंकल बस गए थे। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थी क्योंकि पापा उम्र में 10 साल मम्मी से बड़े थे और पापा सांवली शक्ल सूरत के मालिक थे। ये रिश्ता मम्मी के घर वालों की मर्जी से था और मम्मी ने अपने घर वालों के साथ ज़बरदस्ती पर पापा से शादी तो कर ली, लेकिन मैं पापा को दिल से कभी अपना ना पाई थी। लेकिन मम्मी इस शादी को किसी तरह चला रही थी। तभी इस शादी के 1 साल बाद माँ की गोद में मैं आ गई थी। मम्मी की शादी के 8 साल बाद कुछ दिन के लिए आर्यन अंकल वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। मम्मी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर आर्यन अंकल से चुपके मुलाकात करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन में यह बात मम्मी की बड़ी माँ को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत उछालना शुरू कर दिया। पापा मम्मी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और इन सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी माँ तो ना आ सके, लेकिन उन्होंने अंकल पर शक्ति और उन्हें ज़बरदस्ती कर वापस भेज दिया। सब शांत होकर बैठ गए थे, पर अचानक से 1 साल पहले आर्यन अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे। एक बार मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे। मम्मी को तो पहले ही दिन से पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि आर्यन अंकल के पास दुबई का पैसा था और मम्मी के लिए पापा को छोड़ना कुछ मुश्किल भी नहीं था। लेकिन दिक्कत थी, पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए मम्मी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। मम्मी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने पापा को जालिम साबित किया और खुद मुल्जिम बनकर रहने लगी। इतने साल में मैं ये सोच रही थी कि कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं किए, फिर बंद कमरे में माँ पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले वफादार पापा को नहीं छोड़ सकती। आर्यन अंकल मम्मी को पहले ही 2 बार छोड़ चुके थे, ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी मम्मी उनसे। आर्यन अंकल की आंखों में आज पहली बार ख्वाहिश दिख रही थी और मैं जान गई थी उसको पूरा करने के बाद मम्मी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। मम्मी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए पापा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए थी, लेकिन जब आर्यन अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही मम्मी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर मम्मी से अपनी राह जुदा करके मम्मी को छोड़ गए थे। मम्मी को पता चला कि आर्यन अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए मेरे घर के चक्कर काट रहे थे। वे बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। मम्मी को जब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी और अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वे मेरी इज्जत को एक बार वैसे ही नीलाम करते जैसे बड़ी मम्मी ने मम्मी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की थी। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी के काम आ गया कि हम उसके चंगल से निकल गए। रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा लिया। पापा की खुशी देखने लायक थी। पापा सच में मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी यह मोहब्बत ही थी कि वे मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए। सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे के ढाल बनकर जीता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।